अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अहमद जोया, आप देखें जोया व्लॉग। आज एक और वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो है हमारा 17वां व्लॉग है। और आज मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। तो हम आपको बताते हैं कि अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है। तो पहले हम आपको क्या बताएं, तो पहले हम आपको बताते हैं कि बुरी खबर क्या है। तो भाई बुरी खबर ये है कि हमारी जो बकरी थी ना, बल्कि 2 बकरियां थी। तो एक बकरी के रात को ना 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन बच्चे थोड़े कमज़ोर थे। तो एक तो पहले यानी उसी वक्त जो है उसी वक्त ख़त्म हो गया, मर गया। लेकिन दूसरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह जो है वो भी ख़त्म हो गया। और ये वाली हमारी बकरी थी, ये वाली जिसके ये बच्चे थे, लेकिन दोनों भी मर गए। जो अल्लाह को मंजूर था। नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, लेकिन फिर भी मेहनत होती है। दुख तो लगता है कि इतनी बंदा मेहनत करता है, 6-7 माह बकरी को पालता है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी खुशी कभी गम। लेकिन जो होना था हो चुका, जो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन हम अब आपको एक खुशी खबर सुनाते हैं। और खुशी खबर ये है कि हमारी एक और मुर्गी है जो कि माशाल्लाह अंडों पे बैठ चुकी है। और जो पहले बैठी थी वो भी हमने आपको दिखाई थी माशाल्लाह, उसके भी काफ़ी दिन हो गए हैं और वो भी कुछ दिनों बाद अंडे बच्चे निकाल देगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं वो अपनी मुर्गी जो कि अभी अंडों पे बैठ गया है। 2 दिन हुए हैं उसे बैठे हुए। तो आइए हम आपको मुर्गी दिखाते हैं। जी जनाब, ये है हमारी मुर्गी जो कि अंडों पे बैठी हुई है। अभी से दूसरा दिन है, इसके लिए हमने अलग से सेटअप बनाया हुआ है। और इस अंडों पे बैठ चुकी है ये। और देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह ये भी कामयाब होगी। और जो दूसरी बैठी हुई है उसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, और वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में बच्चे निकाल देगी। और ये हमारा मुर्गा जी, ये वो बकरी थी, देखें कैसे उदास होकर बैठी है बच्चों के बगैर। जो भी हो माँ होती है। तो जो दूसरी मुर्गी हमारे अंडों पे बैठ चुकी है वो हम आपको दिखाते हैं। वो पहले भी हम आपको दिखाई थी, उस दिन शायद साफ़ नज़र ना आ रही हो आपको। तो ये है हमारी मुर्गी जो पहले बैठी हुई थी। और एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं ना, उनके लिए। और इसके अलावा जो बाकी हैं हमारे चल्ले वगैरह, उसके लिए सेटअप बनाया हुआ है। PSL के हवाले से खबर ये है कि आप PSL देख रहे होंगे। तो रात को मैच था कोयटा और पेशावर का, जो कि पेशावर जीत चुकी है और कोयटा हार गई। ये मैच हारने के बाद कोयटा की पोजीशन काफ़ी वीक हो चुकी है और उसके भी चांस कम लगते हैं ऊपर जाने के। और आज रात को मैच है इसका मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का। लेकिन इस मरतबा कराची की पोजीशन बहुत बहुत वीक है और उसके चांस तो मुझे लगते नहीं है कि ऊपर जाएं। इस मरतबा उसका लक बहुत ख़राब रहा है, लेकिन मुश्किल है कि ऊपर जाए। और दूसरी 2 टीमें बैठ जाएंगी ना, तो एक तो कराची पक्की है, दूसरी लगती तो कोयटा है, क्योंकि रात को पॉइंट्स बराबर थे पेशावर और इसके कोयटा के। लेकिन रात को जो है वो पेशावर मैच जीत चुके, इसलिए वो ऊपर आ गई है पॉइंट्स टेबल में और कोयटा नीचे। लेकिन अभी भी मैच बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी तो फेवरेट टीम मुल्तान है, तो देखते हैं कौन जीतते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।